अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किसको देखना था है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे थी आज आपके साथ कि चैंपियन ट्रॉफी का से क्या अपडेट है। आज 7 तारीख थी, शेड्यूल क्यों नहीं आ सका, क्या ट्राई नेशन सीरीज को लेकर भी कोई कहानी चल रही है, क्या होने जा रहा है, जरा इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद के बहुत ज्यादा जो है ट्रोल किया जा रहा है जायसवाल को, पानीपुरी कह के क्या भाई ये रियलिटी क्या है, जायसवाल क्या कहानी है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ ना कुछ जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा है वो स्टिल अभी तक जो है रिजॉल्व नहीं हुआ, वो मुद्दा अभी तक जो है वहीं जो है मौजूद है। डिस्कशन जो है उसके ऊपर कंटिन्यू है। कहा यह जा रहा था कि ये जो 7 तारीख है यानी कि आज के दिन 7 दिसंबर को आज कहानी जो क्लियर हो जानी थी और शेड्यूल जो चैंपियन ट्रॉफी का वो आज अनाउंस हो जाना था, लेकिन आज भी ऐसा जो कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो ये देख रहा है कि यार ये जो तमाम तर सिचुएशन बनी है, क्या इस सिचुएशन के अंदर कोई हमारे खिलाफ नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी मीडिया में। देखिए चलिए, ये तो एक तरह से आप कह लो कि कोई बस सोर्स से हल्का सा मतलब आप कहो कि बस खबरें सोशल मीडिया में चीजें चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो आईसीसी ने आज कंफर्मेशन दी है, जो मीटिंग डिले होने का रीजन वो उनका मानना यह है कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ हमारी मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, जहां पे हम मामला देखेंगे कि किस तरह से अब पाकिस्तान और भारत अलग अलग होंगे। जाहिर है 3 मैच इंडिया अपने दुबई में खेल रहा है, फिर एक सेमीफाइनल है, फिर एक फाइनल को देखा जाएगा कि वो दुबई में जाता है अगर इंडिया जाती है, अगर इंडिया नहीं जाती तो वो लाहौर में जाएगा। लॉजिस्टिक मामलात हैं वो किस तरह से देखने हैं। एक ब्रॉडकास्टिंग की टीम वहां पर होगी दुबई, एक ब्रॉडकास्टिंग की टीम पाकिस्तान में होगी 7 टीमों के साथ। तो ये सारे मामलात हमने कैसे हैंडल करने हैं, इस हवाले से जो है वो मीटिंग बिठाई गई है। और ये ब्रॉडकास्टर्स के अगर इश्यूज भी हैं कुछ, उनको भी सुना जाएगा और उनकी भी कुछ ना कुछ बात मानी जाएगी। वो किस तरह से चाहते हैं कि शेड्यूलिंग होनी चाहिए और उनकी इस पर इनपुट क्या है, वो किस तरह से जो उनके एक्सपीरियंस बंदे हैं ब्रॉडकास्टर्स के वो बताएंगे नहीं भाई ऐसा नहीं, आप ये कर लें, ये नहीं ये कर लें, वो जो बताएंगे फिर उसके ऊपर भी बातचीत जारी रहेगी और फिर फैसला किया जाएगा। कहा जा रहा है किसी भी टाइम फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इन्होंने बात बताई है कि क्या बीसीसीआई इस पर यूटर्न ले सकता है या बीसीसीआई बिल्कुल से खामोश हो गया, कोई ऑफिशियल नहीं आया। पीसीबी के भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज मीडिया से बात की, लेकिन कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी से बात करने से उन्होंने ग्रेस किया। बस उन्होंने कहा बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला करेंगे। इवन जयशाह के वाले से सवाल किया गया, जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, क्या आपको लगता है कि वो भारत को बहुत फायदा देंगे या ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि बस आईसीसी अगर तरक्की करेगा तो पूरी सब बोर्ड्स के लिए बेहतर होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। यानी कि उन्होंने किसी भी बात का जवाब देने से मना कर दिया। ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से सवाल किया गया कि ट्राई नेशन सीरीज में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को। उन्होंने कहा भाई मामला आईसीसी के पास है, इस पर भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इन शॉर्ट भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी बड़ी खामोशी नजर आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ी खामोशी नजर आ रही है। और अगर आप आईसीसी से पूछते हो तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ हम मामला देख रहे हैं, बीसीसीआई हाइब्रिड टू हाइब्रिड एग्रीड हो गया। हाँ, पाकिस्तान भी एग्री है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और भी डिमांड्स, जैसे ट्राई नेशन सीरीज की डिमांड रिपोर्ट की जा रही है, जिस तरह से और रिपोर्ट की जा रही है कि फाइनेंस में ईयरली जो रेवेन्यू है उसमें हमारा शेयर बढ़ाया जाए या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारे फंड्स इंक्रीज किए जाए। तो इस हवाले से रिपोर्टेड आ रही है कि भाई ये बातें नहीं मानी गई। बिल्कुल। और ट्राई नेशन सीरीज को लेकर जो वो आज पूछा भी गया, जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं आज वो मौजूद थे, तो आज उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वहां से उनसे जो है बार बार ये सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि आपने जो है ट्राई नेशन सीरीज को लेकर जो है मीटिंग के अंदर बात की है या नहीं की है। तो किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब सही तरीके से नहीं दिया। बस उन्होंने ये कहा कि आप जो है दुआ करिए, बस हो जाएगा, ये वो कर करके जो उन्होंने चीजों को टाला। ना चैंपियन ट्रॉफी को लेकर उन्होंने कोई क्लियर आंसर किए, ना ही उन्होंने जो है ट्राई नेशन सीरीज को लेकर कोई क्लियर आंसर किए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है दोस्त, बड़ा जो ट्रोल किया जा रहा है, हम देख रहे हैं जायसवाल को पानीपुरी बॉय जो लगातार जो उसको लगे हुए। लेकिन देखो हकीकत तो ये है कि वो एक बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है इंडिया की तरफ से, जिसमें जो है वो टेस्ट भी खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है, टी20 भी खेल रहा है और लगातार रन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जहां बड़े बड़ों के ख्वाब होते हैं, बड़े बड़ों के पजामे गीले हो जाते हैं, वहां पर वो जो है वो 160 रन की जो इनिंग्स खेल रहा है। और फिर जो है कहा जा रहा है कि इसने जो है बड़ा ट्रोल कर दिया था जी मिचेल स्टार्क को। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो नॉर्मल चीज है, वो हर किसी को ट्रोल करते हैं। देखिए कल जब ये बात हुई थी और स्टार्क ने 0 पर जायसवाल को आउट किया था और उससे पहले आपको पता है जायसवाल ने बोला हुआ था जी बड़ा स्लो बॉल आ रहा है, यू आर कमिंग टू स्लो। उस पर हमने भी कल बात की कि भाई नेवर एवर स्लैग स्टार्क, हमने भी ऐसे बात की जी स्टार्क बड़ा वो लेजेंड है, खतरनाक बोला। हमने ऐसी एक एग्जांपल दी कि भाई जायसवाल की बात नहीं कि हमने कहा यार कोई भी अगर स्टार को स्लैज करेगा तो स्टार फिर बड़ा हैवी किस्म का आएगा, और हमने कल भी इस पर भी बात की।
लेकिन देखो उसके बाद हमने देखा कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया में है, उन्होंने जायसवाल को एक पानी पूरी से रिलेट करके मीम्स बनाना शुरू कर दी कि भाई ये बे पानी पूरी बना, फलाना कर, ढिमकाना कर। मतलब इस तरह की मीम्स भारत में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ये मीम्स सर्कुलेट होना शुरू हो गई। देखो पहली बात तो ये है कि आप जायसवाल पे क्रिटिसाइज करो, आप उसकी परफॉर्मेंस पे करो, या आप स्टार को अप्रिशिएट करो कि स्टार ने इंडिया की बैटिंग को, कल की मैं बात कर रहा हूं, बड़ा कमाल किया, 6 विकेटें ले ली, आप स्टार को अप्रिशिएट करो। आप इंडिया की बैटिंग को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप जायसवाल 0 पर आउट हुआ, आप उस पर उनको ट्रोल करो। मतलब पानीपुरी का लॉजिक क्या है? अगर आप पानीपुरी इसलिए रिलेट कर रहे हो कि वो पहले ये काम करता था और उसके बाद वो काम करने के बाद, मेहनत के साथ काम करने के बाद, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास घर में छत नहीं थी, वो आज इंटरनेशनली, इंडिया की नहीं दुनिया में अपने अखबारों में उसकी खबरें छप रही थी, पहले टेस्ट मैच में इतनी तारीफें हो रही थी, आईसीसी रैंकिंग में जंप मारी, उसने वो कुछ अचीव कर लिया। भाई जो पानीपुरी की जो पोस्ट लगा रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। सही बात है। एक वो 21 साल का लड़का जो उसने कमाल कर दिया भाई, दुनिया में अपना नाम रोशन, अपने घर वालों का नाम और अपने मुल्क का नाम भी चलो रोशन किया। भाई आप उसको उसकी परफॉर्मेंस पे ट्रोल कीजिए, आप उसको कहें कि 0 पर आउट हो गया भाई, स्लेजिंग तूने की थी, स्टार ने बदला ले लिया, व्हाटएवर जो भी करें, लेकिन ये पानीपुरी का क्या ताल्लुक है? मतलब आप किसी को उसके काम से रिलेट, आप उसको मजाक उड़ा रहे हो। सही बात है कि वो अपने जो पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ कर रहा था, आप उसको इस हवाले से करो, तो आप इंसानियत के बहुत ही निचले सतह पर आप आके ट्रोल कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखो, आप उसको ट्रोल करो उसकी परफॉर्मेंस में करो कि हाँ भाई तेरे से पिंक बॉल नहीं खेलते बना, हाँ जी स्टार ने तो आउट कर दिया, मतलब कुछ भी आप बोल दो जो आपका दिल करता है, आप बोल दो, बीइंग अ फैन बोल दो, बीइंग अ जर्नलिस्ट बोल दो, आप कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, आपको राइट है। लेकिन आप किसी इंसान के जिस तरह से वो काम करता था, मतलब ये एक मोटिवेशन स्टोरी है, बहुत सारी दुनिया के लिए मोटिवेशन स्टोरी है कि किधर से वो एक टाटों में पलने वाला लड़का जो है वो निकला और आज वो दुनिया भर को एक अपना स्टारपन दिखा रहा है। और दुनिया में जो इंडिया में अरबपति बिलियनियर्स जो बैठे हुए हैं, उनके भी शायद ख्वाब हो कि हम कभी इंडिया के लिए खेल लें, वो नहीं खेल सके और एक पानीपुरी वाला लड़का खेल गया। अगले टेस्ट मैच में आज भी उसने चलो 28 रन 24 रन खेल रहा था, पॉजिटिव खेला, बड़ा एग्रेसिव खेल रहा था, 80 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके मारे। चलो अगले टेस्ट जो थर्ड टेस्ट है, उसको पहली इनिंग में सेंचुरी मार देगा, फिर तो आप तारीफ करोगे ना, आप तारीफ भी कर दोगे, लेकिन बात तारीफ की नहीं है, तारीफ तो सब भी कर देंगे, आप भी कर दोगे, पूरी दुनिया ही कर देगी तारीफ। लेकिन आप जिस लेवल पे जाके बात कर रहे हो कि बे पानी पूरी फलाना ढिमकाना ये वो, मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्रिकेट नहीं, या बीइंग अ फैन नहीं, या एक दूसरे को आप जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन ये एक इंसानियत का बहुत ही जिसे कहते हैं ना निचला सतह का हिस्सा है। इस तरह से किसी को ट्रोल करना, उसके काम या वो पास में जो काम करता था कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कोई गोलगप्पे बेचे या कोई भी काम करता हो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई है। अगर वो एक इज्जत वाला काम है, अगर वो मेहनत कर रहा है, कुछ भी करता है, वो क्या कोई भी करता है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि अगर वो तरक्की कर जाता तो आप ये बोलो कि भाई स्टार बहुत बड़े लेवल का। देखो स्टार का अगर आप, और इसकी अगर आप स्टोरी देखो, स्टार तो वैसे ही, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का माहौल देखो, वो तो जो उनका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड और पाकिस्तानी इंडियन या बांग्लादेशियों का जो, हम जो एशियंस का जो वे ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है, चलो कुछ अपर क्लास के लोग होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास, उनको आप देखो वहां पे तो एक एलीट किस्म का जो ग्रो अप आप होते हो। तो स्टार की जो अगर आप देखो जिस तरह से वो बड़ा हुआ है, एथलीट कल्चर में है, हर किस्म की फैसिलिटी है, सब चीजें, सब चीजें हैं, उसको अपने बैकयार्ड पे खेल रहा है ना यार। सबसे बड़ी बात ये है, छोड़ो स्टार को कभी भी बचपन से रोटी कमाने का एक वो नहीं रोया कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। वो बचपन से ऐसे फूड खाता है जिसको लगता था कि यार मेरी बॉडी को हेल्दी होंगे, और ये बेचारा अपने जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था, और आप दोनों एक लेवल पे हैं। आप ये देखो कि पिछले मैच में वो सेंचुरी मार के उसको ट्रोल कर रहा है, दोनों एक लेवल पे खड़े हुए थे। तो ये बातें बहुत गलत हैं और ये इंसानियत से नीचे दर्जे की। और आज मैंने देखा आज उसके बड़ा जबरदस्त किस्म का इंप्रूव किया हुआ था, जिस तरह लास्ट इनिंग में जो उसका पिछला पैर था वो बार बार ऑफ स्टंप पे जा रहा था, जिसकी वजह से उसको जो वो बॉल लगा जो मिचेल स्टार्क का, जिसके ऊपर वो एलबी आउट हुआ। लेकिन आज मैंने देखा कि जो उसका पिछला पैर है वो ऑफ स्टंप पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो गलती करता है उसको अगले ही इनिंग में आकर इंप्रूव करता है। जिस तरह पहले टेस्ट मैच में भी वो जो पहली इनिंग में आउट हुआ तो दूसरी इनिंग में उसने अपने आप को आकर इंप्रूव किया और उस गलती को लेकर वो आउट नहीं हुआ। पहली बार वो पिंक बॉल खेल रहा था, इवन आज बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए भी अगर आप देखो स्कॉट बॉलैंड को मिचेल स्टार्क को उसने बड़े प्यारे प्यारे शॉट्स मारे, बड़े प्यारे शॉट्स मारे। लेकिन आप ये देखो कि अगर थोड़ा सा वो स्कोर मोमेंटम मिल जाता तो लग नहीं रहा था कि आज उसने छोड़ना है। अच्छा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच बेसिकली जो जारी था,
आज एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया है 164 के ऊपर जो है वो आउट हो चुके थे, लेकिन वहां पर जो वो ट्रेविस हेड का जो कैच है जो सिराज से गिर गया था, तो थोड़ा मुश्किल ही भागकर कैच करना, लेकिन सिराज पूरी तरह पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो कैच गिरा उसके बाद जो है ट्रेविस हेड और इंडिया की जो लव स्टोरी है वो कंटिन्यू है। ट्रेविस हेड जो है भूखे शेरों की तरह इनके ऊपर पड़ गया, 140 रन जो उसने कर दिए, फिर लगा कि तकरीबन इंडिया के हाथ से मैच निकल ही गया। मुझे पता था कि अब इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगा तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात है, क्योंकि अंडर द लाइट्स बैटिंग करनी पड़ेगी। इंडिया पहली दफा में भी ये कोशिश कर रहा था कि हम जो अंडर द लाइट्स जो है बिल्कुल भी ना आए और अंडर द लाइट्स आकर हम जो है बैटिंग ना करें, और वही हुआ। फिर इंडिया की जो बैक टू बैक विकेट जो है वो गिरे। इवन रोहित शर्मा की फॉर्म बड़ी जो कंसर्निंग चल रही है, बिल्कुल रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहे हैं। पंत को देखिए उन्होंने आगे कितना पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, पॉजिटिव इंटेंट के साथ रन ही कर लो फिर। नहीं देखो, इस टाइम अब इंडिया की कल आखिरी और ओनली होप है वो ऋषभ पंत ही है। आपका जो रेडी है वो एक तरह से आप बोलोगे कि वो साथ जरूर निभा सकता है, लेकिन अगर इंडिया इस मैच में कम बैक करना चाहता है, ये दोनों ही हुक्म के हैं, अगर ये दोनों ही शॉटे मारे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन पंत ने क्योंकि पास में किया तो हम ज्यादा पहले नाम पंत का ही लेते हैं। रेडी ने भी लास्ट इनिंग में भी हाईएस्ट, लेकिन सबसे बड़ी जो बैड लक हो जाती है ना वो ये हो जाती है जैसे आप बेहतर खेलना शुरू करते हैं दिन एंड हो जाता है। नहीं, लेकिन अब दोबारा कल आना पड़ेगा, दोबारा सेट होना पड़ेगा। मुझे सिडनी टेस्ट याद आता है। आज जो हाल है ना, आज जैसे इंडिया का हाल हुआ है, ऐसे ही कोई हाल था आपका सिडनी में भी, अगर आपको याद हो। सिडनी में यही हाल था इंडिया का, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में वो पिंक बॉल टेस्ट नहीं था। नहीं चलो पिंक बॉल नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन वहां पे भी बयान यही था कि जी फारिग हो गया, ये हो गया, वो क्या, पंत नॉट आउट था। और उसके बाद पंत ना, असल में पंत अलग गया भाई। पंत ने आज भी उसने शॉटें मारी, कभी पुट्ठी शॉटें मार रहा है, कभी इधर से मार रहा है, कभी इधर से मार रहा है, गिर गिर के उसने आज बाउंड्रीज ली हैं। पंत 28 पे नॉट आउट है, 5 चौके मारे हुए, 100+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पंत अगर सेंचुरी मार देना भाई, कहानी बदल सकती है। इंडिया को अगर आप ये मान के चलो ना, अगर 200 से ऊपर का टारगेट मिल गया इंडिया के पास, 200 का मतलब इंडिया के पास हुआ 200 रुपए, 200 बचाने के लिए, 200 रन, 200 रुपए कह रहा हूं, 200 रन अगर इंडिया के पास बचाने के लिए हुआ तो यकीन कीजिए आपको शायद इंडिया एक फाइट बैक अलग करता हुआ नजर आए। लेकिन जाहिर है एक बहुत ही मुश्किल काम है, अनटिल अनलेस के पंत 120-30 बना दें, 70-75 जो है वो आपका, या 60-70 आपका ये नितेश रेड्डी बना दे तो चांस बन सकता है। लेकिन ये दोनों हैं, हमें याद है कि लास्ट टाइम कहा था पॉन्टिंग ने कि भाई इंडिया तो फारिग हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो किस तरह से कम बैक किया वो अपने में मिसाल थी ऋषभ पंत ने। लेकिन अली साहब बात वही आज के 168 पे, जैसे आपने कहा 4 खिलाड़ी आउट थे, वहीं इंडिया ने 15-20 पे अगर 2 और आउट कर देता शायद ऑस्ट्रेलिया 230-240 पर ऑल आउट। नहीं, जो सारा आपका जो, लेकिन ट्रेविस हेड ने आज कमाल ही कर दिया। राणा जो है ना, राणा वो बहुत वीक लिंक साबित हो रहे थे। हरतिश राणा जो है वो एक 16 रन खा रहे थे, 18 रन खा रहे थे। क्या होता है वो अगले प्रेशर बना रहे, ये प्रेशर बुमराह के साथ आपको एक तीसरा बॉलर आपको शमी होना चाहिए था। शमी नहीं है तो अर्शदीप को आप टेस्ट में डाल सकते थे। मैं भी समझता हूं कि हर्षद राणा एक फास्ट बॉलर है, ठीक है, इंपैक्ट जरूर डाल रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि सिराज की भी उतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, रन वो खा रहे, ठीक है, आज उन्होंने 4 आउट किए और लड़ाई भी हो गई हेड के साथ उनकी, उन्होंने बड़ी गालियां शुलियां भी दी, बड़ा वो चल रहा था। लेकिन स्टिल अली मेरा मानना यह है कि आपके पास, क्योंकि सिराज भी नॉर्मल फॉर्म में ही चल रहे हैं, बुमराह सिराज के साथ आपके पास तीसरा, या तो अगर शमी नहीं है ना तो आप अर्शदीप को रेड बॉल में लाते, अर्शदीप को आप खिलाते। अर्शदीप की जो लाइन लेंथ है ना वो अटैकिंग है, और वो यहाँ पे बहुत यूजफुल साबित होते हैं। बहरहाल हर्षद राणा भी एक बहुत वीक लिंक साबित हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर ही नहीं आने दिया, और फिर ट्रेविस हेड ने तो खूब बहती गंगा में हाथ धोए। तो उम्मीद करते हैं तुम्हारे शौक का वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जो है वो फेसबुक पेज को हमारा फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।